ठीक है। हमारा एप्लीकेशन ओपन होगा ऐसे करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा लैंग्वेज सिलेक्शन का स्क्रीन है, ठीक है, बेसिकली इंग्लिश या हिंदी। तो फिलहाल हम लोग इंग्लिश लेकर के चलते हैं। मोबाइल नंबर आप ठीक है। डालेंगे अपना। आप माइक बंद कर लीजिएगा, ज़्यादा आवाज़ होता है। ठीक है। देखिए ये हमारा वेलकम स्क्रीन है। बेसिकली यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल लिख रहा है। आप नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल अपने यहाँ पे डाल सकते हैं। आप जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको खाली मिलेगा, या फिर दूसरा कुछ एग्जांपल टाइप का मिलेगा। ईमेल आपको नो लिंक मिलेगा, ठीक है, और नो लिंक @gmail टाइप का कुछ आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और नाम वगैरह आपको चेंज करना हो तो कर सकते हैं आप, और अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आपके अभी जितने एक्टिव बिजनेसेस हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे। मतलब अगर आपका खुद का 3 4 बिजनेसेस होगा तो वो सारा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे एक नया बिजनेस बनाते हैं, यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, ऐड बिजनेस। यहाँ पे आपको बिजनेस का टाइप सेलेक्ट करना है कि जीएसटी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। अगर आपका नॉट रजिस्टर्ड है तो आप नॉट रजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका जीएसटी रजिस्टर्ड है तो आप रेगुलर या फिर कंपोजिशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आप जीएसटी नंबर डालेंगे। जीएसटी नंबर 10। आप जैसे यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे ना तो आपको एक मैसेज आएगा कि जीएसटी नंबर सही है या गलत। तो अगर आपका जीएसटी का नंबर गलत है तो एप्लीकेशन उसको वेरीफाई कर लेगा कि नंबर गलत है। बट अगर आपका जीएसटी रजिस्टर्ड सही नंबर से होगा, जैसे मान लीजिए कि अब अगर हम लोग दें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो फिल आ गया, मतलब कि आपका जीएसटी ऐप ने वेरीफाई कर लिया है। और उसको अगर आप ऑटो फिल करेंगे तो आपका जीएसटी से जितना भी डेटा होगा यहाँ पे खुद ही आ जाएगा। मतलब आपका एड्रेस, पिन कोड, सिटी, पैन कार्ड नंबर, कंपनी का नेम। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम लोग कंपनी का नेम कुछ सेम फॉर एग्जांपल को रख देते हैं। ठीक, कंपनी का ईमेल वगैरह सारा चीज़ मैंडेटरी है। एक फीचर और है कि अगर आप यहाँ पे नंबर डालेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाएगा, आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे कुछ भी नंबर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, नाम यहाँ पे ऑथराइज पर्सन, जैसे बिजनेस का कोई एक ऑथराइज पर्सन होगा ना वो। ठीक है, तो निशांत मिश्रा मान के चलते हैं। आपका बिजनेस एंटिटी क्या है, सोलो सोलो है, पार्टनरशिप फॉर्म में है। पीवीटी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अपना बिजनेस कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे क्या है। फॉर एग्जांपल आईटी कर लेते हैं हम लोग। अगर आपका रेस्टोरेंट वगैरह है तो आप यहाँ पे अपना फूड लाइसेंस नंबर वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम लोग अपना बिजनेस क्रिएट कर लेंगे। आपका बिजनेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, देख सकते हैं एग्जाम्पल को। ठीक है, इसको ओपन करेंगे। ये हमारा डैशबोर्ड है। ठीक है, डैशबोर्ड पे अभी आपको यहाँ पे कुछ ही चीजें दिख रही हैं, जैसे कि आपका कंपनी का नाम, एक यहाँ पे प्लस का आइकन है, एक यहाँ पे हेल्प सेंटर है, टुडे सेल्स, टुडे एक्सपेंसेस, टू गेट, ये सारे बेसिक डिटेल्स हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग सबको जानते हैं। यहाँ जो आपको प्लस आइकन दिख रहा है और ये जो आपको ये बटन है, इस दोनों पे सेम ही चीज ओपन होता है। ये शॉर्टकट्स है बेसिकली। इस पे आप क्लिक करेंगे तो वही चीज ओपन होगा। जो चीजें आप यहाँ से क्लिक करके खोल रहे होते हैं ना, वही ऑप्शंस आपको यहाँ से भी दिखेगा। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। सबसे पहले अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपका कोई प्रोडक्ट भी होगा, तो पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, मान लेते हैं ब्रिटानिया केक हो गया।
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यूनिट पैकेट में हो गया, MRP 10 रुपया। ये सारा बेसिक डिटेल जो भी एक प्रोडक्ट का होता है वो मान के चलते हैं, ठीक है। अगर आपका बिजनेस GST रजिस्टर्ड है तो आपका प्रोडक्ट का अपना एक HSN कोड होगा, आप यहाँ पे डाल देंगे। कितना परसेंट GST है तो जो भी उनका बिजनेस का होगा वो डाल देंगे। फिलहाल हम लोग 5% लेते हैं। कौन सा ब्रांड है, अगर आपको ब्रांड नहीं पता चल पा रहा है, यहाँ पे आपको एक बाय डिफॉल्ट ब्रांड दिख रहा है जेनेरिक। बट अगर आपके पास कोई ब्रांड है तो आप यहाँ से ब्रांड ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ब्रांड का नेम हम लोग क्या ले लें, HU, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी भी बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है जनरल। बट अगर आपको कैटेगरी दूसरा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं फूड्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितने स्टॉक्स है अभी आपके पास, वो आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। बारकोड जनरेट आप कर सकते हैं यहाँ से। और बेसिक ये सारी चीजें। और एक चीज और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये प्रोडक्ट किस टाइप का है। प्रोडक्ट है कोई या फिर सर्विस है, तो अगर सर्विस है तो आप सर्विस पे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट है तो फिर प्रोडक्ट से। दो ऑप्शन और है, विथ टैक्स और विदाउट टैक्स। अगर आपको प्रोडक्ट पे टैक्सेस नहीं लगा रहे, ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट टैक्स कर देंगे। इसके बाद हम लोग अपना प्रोडक्ट सेव कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा ऐड हो चुका है। इसी तरीके से एक दो प्रोडक्ट और ऐड कर लेते हैं। मान लेते हैं प्रोडक्ट टू, इस पे यूनिट मान लेते हैं पीछे में है, ये 50 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे अपना सारा GST नन, ठीक है। प्रोडक्ट का ब्रांड आप जो भी लेना चाहें सर हम लोग जनरेट हो जाते हैं, जनरल ले लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक मान लेते हैं 7 पीस हमारे पास है। और बारकोड जनरेट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर आपको कुछ लिखना है तो अबाउट द प्रोडक्ट आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेव कर लेंगे। ये हमारा यहाँ से प्रोडक्ट पेज था। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं कुछ भी प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए टाइप में प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगला हमारा चलते हैं कैटेगरीज। कैटेगरी जो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करा था वो है, अगर आप कोई और भी कैटेगरीज ऐड करना चाहते हैं तो कैट 3 फॉर एग्जाम्पल नेम ऐड हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई दूसरा ब्रांड ऐड करना है तो ब्रांड भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ब्रांड भी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाएंगे प्रोडक्ट वाली स्क्रीन पे तो आपको यहाँ पे ब्रांड दिखने लगेगा तीनों जो भी हम लोगों ने ऐड करा था। साथ ही में कैटेगरीज भी दिखने लगेंगे जो भी हमने ऐड करा था, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोडक्ट का लिस्ट। यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखेंगे। फिलहाल दो है, आपके जितने होंगे सारे यहाँ पे दिखेंगे। अब चलते हैं इसके डिटेल्स पे। अगर आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको उसके सारा डिटेल्स दिख जाएगा। प्रोडक्ट की ID क्या है, ये क्या है ना, अनसिंक्ड टू क्लाउड, मतलब कि बेसिकली ये डेटा सर्वर पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसके लिए है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे आपको सेल्स प्राइस, परचेज प्राइस, स्टॉक्स, स्टॉक वैल्यू कितनी, जैसे मान लीजिए कि स्टॉक वैल्यू हो गया, GST कितना लग रहा है, MRP कितना है, ये सारा आपको दिख जाएगा। ये बेसिकली आपको दिखता है कि कोई प्रोडक्ट का स्टॉक मूवमेंट यहाँ पे आपको दिखेगा। अभी हम लोग जो सेल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड होकर के दिखेगा। जैसे अभी हम लोगों के पास क्या है, सिर्फ स्टॉक था तो एक ही डेटा है। डिटेल्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसका डिटेल दिख जाएगा। तो टाइप क्या है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट भी है, HSN कुछ है तो सीरियल नंबर, अगर कुछ नहीं है तो नहीं है, SKU नंबर क्या है, बारकोड क्या है, ये सारा आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप एडिट करना चाहते हैं इसको तो इस वाले आइकन पे क्लिक करके आप अपना डेटा चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप स्पेलिंग, पढ़ाई, कुछ भी मान लीजिए आप बढ़ाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप एडिट करेंगे तो आपका एडिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा, यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, कैश एंड बैंक है एक। ये बेसिकली आपका कितना सेल्स बैंक के थ्रू हो रहा है या फिर कैश के थ्रू हो रहा है ये दिखेगा। अगर आपका कोई दूसरा पेमेंट मेथड है तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इस पे हम लोग बाद में आते हैं एक इनवॉइस क्रिएट करने के बाद, ठीक है। चलते हैं पार्टी पे। बाय डिफॉल्ट आपको एक वॉक इन पार्टी दिखेगा, मतलब कि अगर रेगुलर कस्टमर कोई नहीं है, कोई
कोई भी कस्टमर अगर किसी दुकान का रेगुलर नहीं होता है, जैसे आप गए किसी दुकान पर सामान लिए तो उसके लिए वॉक इन यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। बट अगर कोई पार्टी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ इस प्लस आइकन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं पार्टी का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन कार्ड अगर है उसके पास तो वो, स्टेट, एड्रेस, पिन कोड, सिटी, ये सारा चीज आप डाल सकते हैं। अगर पार्टी आपका कस्टमर है तो कस्टमर पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, सप्लायर है तो सप्लायर पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक फीचर आ रहा है, मान लीजिए कि कुछ किसी बिजनेस ओनर का पार्टी वो चाहता है अपने कॉन्टैक्ट से ही उठाना, तो यहाँ पे एक आइकन है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगेगा, आप अलाउ कर देंगे तो आपको सारे कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे अभी 4 ही कॉन्टैक्ट है इस फोन में, इसलिए आपको 4 दिख रहा है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए। अगर आप बाकी डिटेल्स भरना चाहते हैं तो भर दीजिए, अगर आप नहीं भरेंगे तो भी कोई खास दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए आप पिन कोड भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं आप। ठीक है, सिटी आ जाएगा उस हिसाब से। अगर आप ईमेल, पैन कार्ड ये सब खाली भी छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी रजिस्टर्ड है तो फिर उसका पैन नंबर, सॉरी, फिर उसका जीएसटी नंबर और कंपनी नंबर, कंपनी नेम मांगा जाएगा। अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर सिर्फ पैन नंबर। फिल नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेव कर सकते हैं इससे। निशांत आ गया। आप एक पार्टी और चाहते हैं ऐड करना तो आप दूसरा पार्टी मान लीजिए कि अभिषेक आप ऐड कर दिए। नंबर आप, फिलहाल के लिए मैं सैंपल दे रहा हूँ, ठीक है। इस पर कुछ भी नहीं भरते हैं। रजिस्टर्ड अगर आप करेंगे तो जीएसटी नंबर आपको देना पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेल्स पे। जैसे हम लोगों ने अभी बना लिया था प्रोडक्ट और फिर हम लोगों ने बनाया अभी पार्टी, तो हम लोग सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो सेल्स पे जाएंगे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। एक है सेल्स इनवॉइस, सेल्स रिटर्न, एस्टीमेट और रिसीट। एक एक करके हम लोग सब कुछ समझते हैं। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है सेल्स इनवॉइस। बोला अगर आपको कहीं तो प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन रेज करिएगा, ठीक है। सेल्स इनवॉइस पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अभी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो इस पे खाली है, बट हम लोग अब एक ट्रांजेक्शन करते हैं। इस इस आइकन पर अगर आप क्लिक करेंगे प्लस पे तो आपको डिटेल्स भरने का फॉर्म आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इनवॉइस का नंबर कुछ अलग सा है, बट आप चाहते हैं यहाँ पे कस्टम नंबर देना, तो आप क्या करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, नीचे सेटिंग्स है, सेटिंग्स पे जाएंगे, बिजनेस सेटिंग्स पे जा करके नीचे जाना है। इनवॉइस का प्रीफिक्स अगर आप बदलना चाहते हैं, मान लीजिए एनके कर देते हैं, सॉरी, एनके कर देते हैं, और इनवॉइस का स्टार्टिंग अगर हम लोग 1 रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर 0 रख देते हैं। ठीक है, सेव हो गया। अब हम लोग वापस चलते हैं सेल्स इनवॉइस पे। तो अब हमारा आ गया NK28 यूजर आईडी है ये, और ये 1। ठीक है। ये इनवॉइस का डेट अगर आप चाहें तो आप बदल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको आज का डेट यहाँ पे शो होगा। आप चाहें तो आगे का भी, सॉरी, पीछे का भी दे दें। ठीक है। चलिए, कस्टमर हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, किसको बेच रहे हैं आप। तो यहाँ पे आप, हम लोगों ने जो पार्टी बनाया था ना पीछे, वहां से आपको ये चीज आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं एक नया पार्टी यहाँ से बनाना तो आप यहाँ से ऐड न्यू पार्टी करेंगे, वही फॉर्म खोलेगा, सेव करेंगे, तो वो पार्टी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अभी हम लोग निशांत पे बिल काटते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग अभी सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ब्रिटानिया केक 3 पीस बेचने पर, सेव करेंगे। अगर कैश पे है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैश सिलेक्टेड है, तो आपको पेमेंट का ऑप्शन शो होगा। अगर आप कर देंगे क्रेडिट तो पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, कैश करते हैं। इसके बाद भी अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कैश इन हैंड या फिर बैंक अकाउंट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल कैश पे चलते हैं, और 30 रुपीज हम लोग यहाँ पे इनवॉइस सेव कर देते हैं। इनवॉइस सेव होता है, अब आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। आप इस पे क्लिक करके इनवॉइस देख सकते हैं। ठीक है। इनवॉइस आप देखेंगे तो बिजनेस का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है, साथ में बायर कौन है, निशांत है, इनवॉइस की डेट दिख रहा है, इनवॉइस आईडी दिख रही है। ठीक है। फिर आप देखेंगे तो ब्रिटानिया केक का उसका एचएसएन कोड, क्वांटिटी, यूनिट, डिस्काउंट, अमाउंट, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है। इससे आप पेमेंट भी कर सकते हैं, ये जो QR कोड है। बैक चलते हैं। अब चलते हैं, जो कैश एंड बैंक है। अभी वहाँ पे 0 था वैल्यू, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 रुपीज आ चुका है, क्योंकि हम लोगों ने जो इनवॉइस अभी बनाया था उसमें कैश दिया था। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा, ये 30 रुपीज आया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसीव्ड अगेंस्ट
दिस इनवॉइस नंबर NP28 1 इस पे आपको दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ से ट्रांसफर भी कर सकते हैं अमाउंट। वैसे मान लीजिए 30 रुपीज आपने कैश पे कमाया था, आप चाहते ट्रांसफर करना, तो आप यहाँ से ट्रांसफर अमाउंट मान लीजिए 10 रुपया कर दीजिए ट्रांसफर बैंक अकाउंट पे, ठीक है। सबमिट करेंगे तो अभी ये 20 हो जाएगा अवेलेबल, और बैंक अकाउंट पे भी 10 रुपया आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपया आ गया। अमाउंट ट्रांसफर टू कॉन्ट्रा, मतलब आप जब भी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो वो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। ये था हमारा कैश एंड बैंक। आप पेमेंट मेथड कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यूपीआई, या फिर क्या हम लोग ऑप्शन दे दें यहाँ पे PNB, फॉर एग्जांपल एग्जांपल है ये, ठीक है। बैंक पे मान के चलते हैं, ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। आप चाहते हैं इस पे भी कुछ ट्रांसफर कर देना, तो PNB पे भी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, मान लीजिए 5 रुपये, ये सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो 5 रुपये अब यहाँ से फिर से बैलेंस कट चुके हैं, 5 रुपये इस पे भी आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे हमारा दिखना शुरू हो गया टुडे सेल्स। अब हम लोग चलते हैं रिटर्न पे। सेल्स रिटर्न क्या है बेसिकली, कि आपने सेल किया मान लीजिए 50 रुपए का, लेकिन कभी कभी कस्टमर्स आपके पास आकर के सामान रिटर्न भी कर देता है। तो उस केस में क्या होगा, सेल्स रिटर्न करेंगे आप। ऐड क्रेडिट नोट, यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट इनवॉइस नंबर आएगा, आप टाइप भी कर सकते हैं। डेट आएगा बाय डिफॉल्ट आज का, आप चुन सकते हैं कोई भी पहले की डेट। कस्टमर कौन सा कस्टमर यहाँ पे आपको रिटर्न कर रहा है वो भी मान लीजिए निशान रिटर्न कर देगा। यहाँ पे आप ID डाल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट भी आपको आएगा। मान लीजिए ब्रिटानिया के कुछ ने रिटर्न कर दिया और सेव करा दिया, तो अभी रिटर्न का रिसीट बन चुका है हमारा, रिटर्न का P2 बन गया, ठीक है। ये 2 पीस रिटर्न हुआ था, इसका अमाउंट 20 रुपये होगा। आप एडिट भी कर सकते हैं इसको, एडिट करके आप जा करके एक कर दीजिएगा, सेव करेंगे तो हमारा, तो अब ये हमारे पास क्वांटिटी एक हो गया, ठीक है। आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। अब हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट पे। एक चीज आपको बताया था उस समय कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका स्टॉक मूवमेंट होता है। याद होगा सबसे पहले आपको बताया गया था कि ओपनिंग स्टॉक से, जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उसका ओपनिंग स्टॉक्स था, हम लोगों ने कुछ दिया था। बट उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हिस्ट्री बनते जा रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने बेचा इस इनवॉइस नंबर पर, कितना पीस बेचा भाई, तो -3। माइनस का मतलब है कि सामान बिका है, प्लस जब भी होगा तो मतलब कि अंदर आ गया आपके स्टोर पे या फिर जो भी शॉप है आपका जो भी। तो जब भी सेल होगा तो माइनस होगा, परचेज होगा या फिर इन होगा तो आपका प्लस हो जाएगा। फिर एक हिस्ट्री बन रहा है सेल्स रिटर्न इस ID पे, 2 रुपए का। फिर एक रिवर्सल है, ठीक है। फिर एक सेल्स रिटर्न हमारा एक और जो हम लोगों ने किया था वो हो गया, ठीक है। ओके, इनवॉइस हो गया हमारा, रिटर्न हो गया। एस्टिमेट पे चलते हैं। एक चीज आप देख सकते हैं, जब हम लोगों ने इनवॉइस बनाया था 30 रुपए का, रिटर्न करने पे हमारा, आप देख रिटर्न हम लोगों ने कर दिया था 10 रुपए का, अब देख सकते हैं 20 रुपए बचा हमारा, ठीक है। एस्टिमेट, एस्टिमेट क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कोई कस्टमर खरीद नहीं रहा हो एक्चुअली, बट वो एक ओवरऑल बिल चाहता हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में शादी वगैरह हो मान के चलते हैं, और वो चाहता है कि शादी में जितना खर्च हो उसकी क्या क्या एस्टिमेट जाएगा उस स्टोर से सामान लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। तो हम लोग यहाँ पे ये बना सकते हैं एस्टिमेट, कि अगर ये इतना इतना सामान खरीदता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। यहाँ कोई पेमेंट नहीं कर रहा होगा, बस एक मोटा मोटी समझ सकता है कि कितना बिल बनेगा उसका। तो यहाँ पे एक एस्टिमेट बन जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, ऐसा करके आप दे सकते हैं, समझ गए। अगर आप डिलीट करेंगे तो यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे है, बट अगर आप इसको डिलीट कर देंगे तो डिलीट होके खाली हो जाएगा, ठीक है। एस्टिमेट का यही काम था। एक हमारा है अब सेल्स रिसीट। रिसीट पे क्या होता है, चलिए, यहाँ पे कस्टमर का नेम, कितना अमाउंट पे करा है भाई उन्होंने, मान लेते हैं, और किस में आया है तो बैंक अकाउंट में, ठीक है। और रिसीव पेमेंट, मतलब कि जब भी कोई कस्टमर आपको पे करेगा ना पैसे, तो उस समय आप ये रिसीट क्रिएट करेंगे, ठीक है। पे कर दिया बैंक अकाउंट में, याद रखिएगा 500 रुपये अभी हमारे पास, ठीक है, एक बन गया। अब अगर हम लोग कैश इन बैंक का वैल्यू देखेंगे तो 500 रुपये आ गया। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ गया सीट। ठीक है, अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं तो वो खत्म, और बैंक अकाउंट भी हमारा जीरो हो गया। ठीक है, इस चारों में तो कोई तकलीफ अभी तक आपको? ठीक है, परचेज पे चलते हैं। भोला जी, अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप पूछ लीजिएगा उसी टाइम पे। हाँ हाँ, मैं पूछ लूंगा, मैं देख रहा हूँ ध्यान से। ठीक हाँ है, हाँ, ठीक है। बाकी इसका रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएगा। और ये 40 मिनट के लिए ही है, तो अभी 10 मिनट और है। तो फटाफट जितना कवर हो रहा कीजिए, फिर नेक्स्ट लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, 10 मिनट हम लोग क्लियर करके साथ हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग परचेज पे। परचेज में भी ठीक वैसा ही है, बट यहाँ पे जो पार्टी होगा वो बदल जाएगा। सेल्स हम लोग हमेशा करते हैं कस्टमर को, और परचेज मतलब कि जब हम लोग स्टोर में कुछ सामान मांगते हैं, खरीद रहे होते हैं। ठीक है, तो परचेज में आप सप्लायर से खरीदते हैं, एक परचेज इनवॉइस भी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो आप किससे खरीद रहे हैं, मान लेते हैं अभिषेक से खरीद रहे हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम लोग सेल करते हैं कोई प्रोडक्ट तो उसका स्टॉक घटता है। जैसे अभी हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, अभी हम लोग किसी प्रोडक्ट पे चलते हैं, इसका स्टॉक अभी 98 है। ठीक है, अभी हम आपको परचेज करते हैं। हम्म, ठीक है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मान के चलते हैं अभिषेक नाम के सप्लायर से खरीद लेते हैं। 98 था अभी, अभी हम लोग इसको 10 पैकेट खरीदते हैं फॉर एग्जाम्पल। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो कर देंगे, नहीं करना चाहते तो छोड़ सकते हैं। आप अगर पेमेंट जब भी करेंगे तो आपके हमेशा अकाउंट पे फर्क पड़ेगा, जैसे कैश इन बैंक था, या फिर जो भी आप बैंक का अकाउंट ऐड करके रखेंगे, पीएनबी जिसे हम लोगों ने ऐड करा, उस पर इफेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे सेव करते हैं, सेलेक्ट पेमेंट, अच्छा ठीक है, हाँ। ठीक है, तो अब हम लोग अगर जाएं उस वाले प्रोडक्ट पे, तो उसका आपको हाँ 98 था, 10 पीस हम लोगों ने खरीदा, तो उसका 108 हो गया। आप देख सकते हैं कि उसका हिस्ट्री भी मेंटेन हो चुका है कि 10 पीस प्लस हुआ है, प्लस मतलब कि इन स्टोर में सामान आया है। ठीक है, परचेज इनवॉइस का इतना ही था, आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो अगर हम लोग अब चले प्रोडक्ट पे, तो स्टॉक वापस 98 हो गया हमारा। ठीक है, रिटर्न पे चलते हैं। परचेज रिटर्न तो वही वही चीज़ है, जिस तरीके से कस्टमर आपको सामान रिटर्न कर रहा था, उस तरीके से आप भी सप्लायर को भी कोई प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं जो कि आप खरीदा हुआ है। ठीक है, तो मान के चलते हैं हम लोग 3 पीस रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एक दिन जाएगा आपका हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं परचेज ऑर्डर पे। जिस तरीके से सेल्स में एस्टिमेट हुआ करता है कि आप मोटा मोटी भाव जानना चाहते हैं कितने सामान का क्या पड़ेगा, उस तरीके से परचेज ऑर्डर का भी आप बना सकते हैं। परचेज ऑर्डर में भी आप चाहेंगे, आप किस सप्लायर से खरीदना चाह रहे हैं, कितना सामान, उसका एक ऑर्डर बन जाएगा यहाँ पे कि हाँ 40 रुपये आपको लगभग पड़ेगा। ठीक है, इससे आपके अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये एक मोटा मोटी आपको बिल टाइप का रहेगा। ठीक है, अब है हमारा पेमेंट। पेमेंट में क्या है, जिस तरीके से आपको सेल्स में रिसीट क्रिएट हो रहा था, पेमेंट आपको मिल रहा था, यहाँ पे परचेज वाले में जो पेमेंट है, परचेज में जो पेमेंट है आप उससे पेमेंट करेंगे सप्लायर को। याद रखिएगा, आप जब पेमेंट करेंगे तो आपके अकाउंट पर फर्क पड़ेगा कैश एंड बैंक जो हो रहा था। ठीक है, मान लेते हैं आप अगर 500 रुपया पेमेंट करिएगा, 500 और कैश पे कर देंगे, मेक पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो आपके कैश एंड बैंक पे फर्क पड़ेगा, माइनस में चला गया, आपका जो भी वैल्यू था आपने पे कर दिया तो ये माइनस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंस बेसिकली क्या होता है कि आपका कोई एक्सपेंसेस भी तो होगा, जैसे मान लीजिए आपका स्टोर है तो रेंट एक्सपेंस हुआ। ठीक है, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आप। ठीक, पेमेंट मेथड आप क्या करेंगे, कैश एंड बैंक करेंगे, सेल एक्सपेंस कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट भी आपको देखना होगा ना, प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है तो क्या प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, मार्केट 50 रुपया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कोई जीएसटी इस पे नहीं है।
इसको सर्विस सेव प्रोडक्ट, ठीक है, ये आ गया। अब आप सेव कर दीजिए, आपका 150 रुपये का रेंट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, एक्सपेंस मतलब कि बेसिकली आपके आपका बिजनेस का कितना खर्चा हो रहा है आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपका एक्सपेंस होगा हमेशा तो अकाउंट पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं था, अब रिपोर्ट्स पे आते हैं। रिपोर्ट्स पे आपको आप एक बार में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते, मतलब देख सकते हैं। सेल्स रिपोर्ट पे चलेंगे तो आज का कितना सेल हुआ था आप यहाँ से देख सकते हैं ये। ठीक है, कल का देख सकते हैं आप। एक कस्टम ऑप्शन भी है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी दो डेट के बीच का देखना चाहें तो सेव करेंगे, गेट रिपोर्ट करेंगे तो आ जाएगा, बट यहाँ पे कोई डेटा नहीं है क्योंकि बिजनेस आज ही हम लोगों ने बनाया। टुडे पे चल के करेंगे तो डेटा है हमारे पास। पीडीएफ ऑप्शन पे करेंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको प्रिंट, सेव या शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से परचेज रिपोर्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, टुडे यस्टरडे कस्टम वाला। परचेज का क्या क्या हुआ है भाई, तो एक हुआ था बस। ठीक है, डे बुक, इसमें आपको ओवरऑल दिखेगा कि क्या खर्च, क्या सेल, जो भी सब आपको आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने 150 किया था, फिर 500 भी किया था, 24 रुपये का भी था, 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी हुआ था हमारा सबका कॉन्ट्रा भी आपको दिख रहा है ना, ये सब हो जाएगा। इसका भी पीडीएफ आप यहाँ से देख सकते हैं। वही चीज प्रिंट, सेव और शेयर। लेजर व्यू, लेजर व्यू में क्या है कि आपके जितने लेजर्स है उस पर इफेक्ट क्या क्या हुआ। आप जब भी सेल करते हैं सेम स्टेट में तो सीजीएसटी एसजीएसटी पे फर्क पड़ता है, इसका भी आपको दिखने लगेगा यहाँ पे क्या क्या हुआ। अब कैश इन बैंक का भी आपको एक हिस्ट्री दिखेगा कि 30 रुपए पे 10 रुपए ऐसे ऐसे करके। ठीक है, बैंक अकाउंट का भी कुछ नहीं है वैल्यू। सर्च करेंगे अगर आप सेल्स तो वहां पे भी आपको वैल्यूज दिखेंगी। ठीक है, परचेज, परचेज का भी आपको यहाँ पे वैल्यू दिखने लगेगा। ठीक है, ये आपको बेसिकली सारे अकाउंट्स पे फर्क क्या पड़ रहा है वो दिखेगा यहाँ से। रेंट एक्सपेंस हम लोगों ने किया था 150 रुपये का, वो भी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है हमारा अब प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल रिपोर्ट है यहाँ पे आपका। आप इससे यस्टरडे का देख सकते हैं, दिस ईयर का देख सकते हैं, टुडे का। पीडीएफ करेंगे तो आपको पीडीएफ बन के भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप देख रहा होगा आपको रेंट एक्सपेंसेस वगैरह है, सेल्स है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगला हमारा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पे आपको दिख जाता है कितने कैश में हुए, कितने बैंक हुए, टोटल सारा। आउटपुट जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी सब आपको यहाँ दिख रहा है। इक्विटीज में आपके सीजीएसटी आईजीएसटी वही चीज। ठीक है, इसका भी आप पीडीएफ देख सकते हैं। ये था हमारा रिपोर्ट सेक्शन। एक हमारा सेटिंग्स है, तो आप यहाँ पे बिजनेस सेटिंग्स आपको ढेर सारा मिल रहा है, जैसे कि आप कोई भी प्रिंट साइज दिखाना चाहते हैं, जैसे अभी हम लोग 2 इंच वाला है तो जो प्रिंटर आपको मिला होगा वो प्रिंट करेगा जब आपका 2 इंच सिलेक्टेड होगा। अगर आप A4 प्रिंट कर देंगे तो आपका इनवॉइस का साइज जो है वो A4 साइज में हो जाएगा। और हम ये दिखाएं आपको, तो ये जब आप प्रिंट करेंगे ना तो आपको इस टाइप से दिखेगा पीडीएफ। ठीक है, बट अगर आपके पास 2 इंच वाला अगर आप सेलेक्ट करके रखिएगा बिजनेस में, बिजनेस सेटिंग्स में सॉरी, तो आप उस थर्मल प्रिंटर जो आपको मिला होगा आप उस पर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका यूपीआई आईडी आप चाहते हैं कि आपके क्यूआर इनेबल रहे, मान लीजिए आपकी इनवॉइस पे आप चाहते हो पेमेंट हो, तो ये तो आप यस करके रखिएगा तो क्यूआर तो दिखेगा ही आपको जो दिख रहा था। बट पेमेंट लेने के लिए आपको यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा। जैसे आप अगर अपना यूपीआई आईडी डाल देते हैं एसबीआई फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, तो फिर आप इस पे पेमेंट ले पाइएगा। ठीक है, केओटी क्या होता है कि किचन ऑर्डर टेबल होता है। ये सारा ऑप्शन आप देख लीजिएगा, टाइम हमारे पास कम है थोड़ा, हम लोग चलते हैं। स्टाफ मैनेजमेंट क्या है, जैसे आप मान लीजिए किसी स्टाफ को चाहते हैं एक्सेस देना, तो मान लीजिए कोई स्टाफ अगर आपका, मान लीजिए कोई स्टाफ अगर आपका किशोर नाम का है, उसका कुछ मोबाइल नंबर है। ठीक है, आप जब ऐसे यहाँ पे सबमिट करेंगे तो वो आदमी भी अपना मोबाइल नंबर डाल करके अपने फोन पे एक्सेस कर पाएगा इस ऐप को। ठीक है, हमारा लैंग्वेज सेटिंग है, अगर आप हिंदी चाहते हैं तो आप यहाँ पे हिंदी कर देंगे तो आपका सारा एप्लीकेशन हिंदी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सकता हूँ यहाँ पे आपको सारा चीज हिंदी हो गया। ठीक है,
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? माइक ओपन करके बता दीजिए। नहीं नहीं, ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब एक चीज और, जो भी चीज हम लोग यहाँ से कर रहे थे उसका शॉर्टकट आप या तो यहाँ से जा सकते हैं या तो यहाँ से। एक एक करके खोल लेते हैं। कस्टमर पे आप गए तो पार्टी स्क्रीन पे आ गए। ठीक है। सेल्स इनवॉइस याद होगा, ये सारा हम लोग वहाँ पे देखे थे, यहाँ से खोल के भी गए थे। यहाँ से आपको शॉर्टकट है, रिसीट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से गए आप। सेल्स रिटर्न, मतलब कि सारा यहाँ पे आपको बेसिकली शॉर्टकट है जो कि आप उधर से खोल रहे थे। पॉज स्क्रीन पे जा सकते हैं। ये स्क्रीन पे क्या होगा कि आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा है कनेक्ट का बटन, यहाँ से आप जो आपको मशीन मिला होगा प्रिंट के लिए, प्रिंटर, उससे आप इसको कनेक्ट करेंगे, पार्टी सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जनरेट करेंगे। और एक होल्ड है, होल्ड का मतलब कि आपका मान लीजिए आप कंप्लीट इनवॉइस नहीं किए अभी, बस इनवॉइस आप बना दिए हैं, बस उसमें और एडिशन वगैरह भी होगा, तो आप वहाँ पे जनरेट नहीं करके होल्ड कर देंगे। ठीक है। जनरेट पे आप क्लिक करिएगा तो आपका प्रिंट आउट भी निकल जाएगा। अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो बस आपका पीडीएफ बन के रह जाएगा। ठीक है। ये है पॉस स्क्रीन। पॉस स्क्रीन पे जाने का शॉर्टकट था हमारा। पॉस यहाँ से जा सकते हैं आप, नहीं तो आप सेल्स में जाकर के इनवॉइस में जाके यहाँ से भी आपका पॉस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलिए, तो अब हम अपना प्रेजेंटेशन बंद कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है।